ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय टीचर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट को जो बनाऊं और आप लोग को पढ़ाऊं। तो आज मैं आपको आपके साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का चैप्टर फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होता क्या है। हम लोग देखिए, हम लोग को जो डेफिनेशन बताई गई है साइकोलॉजी की वो ये है कि हमारा जो व्यवहार होता है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, लेकिन उस व्यवहार को करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका हाथ पैर, आपके जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, आपका ब्रेन है, आपके स्पाइनल कॉर्ड्स, आपका लीवर, किडनी, जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे। अगर आपका दिमाग ही नहीं सही से काम करेगा तो आप व्यवहार कैसे करेंगे ना। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग हमारे बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने जो हमें बाहर की सराउंडिंग में हम जो देख रहे हैं उसके लिए हम लोग जो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अब आप लोग मुझे सुन रहे हैं और साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग उसे लिख भी रहे हैं। तो लिख रहे हैं तो मतलब कि आपका हाथ पैर दिमाग सब सही से काम कर रहा है, तभी तो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना जो मैं बता रही हूँ उसके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर के कंटेंट्स आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सेल्स कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ सेल्स। उसके बाद हम लोग जो है इसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि न्यूरॉन्स अगर काम नहीं करेगा तो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसलिए हम लोग जो थर्ड टॉप पॉइंट पढ़ेंगे इसमें वो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। जो पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके हेल्प से आप सब लोग बैठे हैं, अपना हाथ वाथ सब हिला रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें ग्लैंड्स और उसके फंक्शंस के बारे में। ग्लैंड्स हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत सी तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो सब हम इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में तब आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, हो गया, सब लोगों ने नोट कर लिया। पहले टाइप्स ऑफ सेल्स, फिर न्यूरॉन्स, फिर नर्वस सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शन। हो गया। सबसे पहले आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स जो होती है आपकी वो तीन टाइप की होती है। पहला रिसेप्टर सेल, दूसरा होता है इफेक्टर सेल, तीसरा होता है एडजस्टर सेल। रिसेप्टर सेल को हिंदी में कहते हैं ग्राहक कोशिका। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं और रिसेप्टर सेल को हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्राहक कोशिका। ठीक, उसके बाद आपका आता है इफेक्टर सेल जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में संग्राहक कोशिका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडजस्टर सेल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समायोजक कोशिका। नोट कर लिए सब लोग, रिसेप्टर सेल, इफेक्टर सेल और एडजस्टर सेल। ठीक, चेंज करें। रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर सेल जो होता है वो हमारी बॉडी में, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, A protein molecule that receives chemical signals from outside the cell। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन से भरा हुआ मॉलिक्यूल होता है जो आपके बॉडी के आउटसाइड की जो सेल होती है उससे केमिकल सिग्नल्स रिसीव करता है। केमिकल सिग्नल्स क्या होता है ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो आपके केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये। ठीक, उसके बाद ये सेल्स जो होती हैं वो चार तरह के स्टिमुलस से अफेक्टेड होती है। चार तरह के स्टिमुलस जो आपके होते हैं, थर्मल रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर, इसको नोट कर लीजिए, थर्मल रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर, लाइट रिसेप्टर। ये आपके चार स्टिमुलस होते हैं जो आपके रिसेप्टर सेल को अफेक्ट करते हैं। थर्मल रिसेप्टर, थर्मल नाम से पता चलता होगा, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। ठीक, कोई चीज गर्म है, ठंडी है, क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके थ्रू। गरम गरम चाय लाके, कितने लोग यहाँ चाय पीते हैं, गरम गरम चाय लाके अगर मम्मी पकड़ा देती हैं तो आप लोग कैसे कहते हैं, अरे मम्मी इतनी गरम चाय पकड़ा दी हो, कैसे पता चला, इसी से पता चला ना, थर्मल रिसेप्टर से। ठीक, तो थर्मल रिसेप्टर जो होता है वो बेसिकली आपको